आप सभी का रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे का आपका जैसे बुक है ये वॉल्यूम थ्री का सेट नंबर 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन जितना भी मैथ पेपर का आपका जितना भी मैथ है उस सब क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन उसका। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मालगाड़ी द्वारा स्टेशन पार करने के 6 घंटे बाद उसके पीछे आती हुई एक और ट्रेन ने 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी स्टेशन को पार किया। स्टेशन पार करने के 10 घंटे के बाद ट्रेन मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। कितना देर के बाद? 10 घंटे के बाद आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या होगी? तो ये तो कंफर्म पता है कि मालगाड़ी का स्पीड कम होगा तब दूसरी ट्रेन उसको पार कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, ठीक है, और यहां पर 10 घंटे के बाद आपसे कहा जा रहा है, मतलब मालगाड़ी 6 घंटे के बाद, ठीक है, 6 घंटे के बाद स्टेशन से खुली, ठीक है, मतलब जब मालगाड़ी स्टेशन से निकली होगी तो ठीक उसके 6 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन पहुंची। और जब दूसरी ट्रेन के बारे में कहा जा रहा कि 10 घंटे के बाद उस ट्रेन को पकड़ा गया, तो मालगाड़ी टोटल निकली कितना देर तक गई वो, तो 16 घंटा। ठीक है, तो अगर ये 10 घंटे के बाद अगर पकड़ रहा है तो इसका डिस्टेंस मतलब दूरी अगर निकाले तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा? तो 56 इंटू 10, 56 इंटू 10 मतलब दूसरी ट्रेन का स्पीड दिया गया है, दूसरी ट्रेन का 56 किलोमीटर पर आवर 10 घंटा में इतना दूरी तय करेगी। अब देखिए दोनों के द्वारा दूरी जो तय किया जाएगा तो आपका पहली ट्रेन का मालगाड़ी के स्पीड अगर मान लेते हैं x है तो टाइम कितना लगेगा? 10 प्लस 6, 10 प्लस कितना? 6। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 560 गुने आपको 560 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इंटू कितना हो जाएगा? 16। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 560 बटा कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो कट करेंगे 8 से तो 2 बार में 8 से काटेंगे तो 70 होगा, फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो ऑप्शन कौन सा? ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए एक बार और हम लोग समझते हैं इसको। क्वेश्चन में एक्चुअल रूप से कहा क्या जा रहा है कि मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ठीक है, एक ट्रेन जो आ रही है, यहां पर मालगाड़ी पहुंची। तो मालगाड़ी जब पहुंची तो ये कितना देर? 6 घंटा तक, कितना देर? 6 घंटा तक चली। ठीक है, कितना आवर? 6 आवर तक चली, तो यहां तक डिस्टेंस पहुंची होगी। दूसरी ट्रेन जो है ये फर्स्ट ट्रेन है, ये फर्स्ट ट्रेन है, और सेकेंड ट्रेन जो यहां पर पहुंच रही है तो कितना देर के बाद? 6 घंटे के बाद। अब ये कहा जा रहा कि इसके 10 घंटे के बाद तो ट्रेन आपका आगे बढ़ी होगी, 10 घंटे के बाद ये क्या पकड़ लेती है, तो 10 घंटा यहां पर टाइम और 10 घंटा इसके लिए टाइम। तो इसके लिए टाइम आपको कितना लग रहा है? 10 और 6 कितना? 16 घंटा। 16 घंटा तक स्पीड से चली होगी, अपना स्पीड x हो गया, डिस्टेंस दूरी, और ये कितना के स्पीड से? 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो x बराबर जब निकालेंगे तो 560 बटा 16 करेंगे तो 35 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन में कहा जा रहा था। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक BC को E पर काटता है यदि AB, BE और EC की लंबाई 12, 9 और 6 सेंटीमीटर है तो AC की लंबाई क्या होगी? ठीक है,
तो चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? तो ए बी सी, ए है, बी है और सी है, ए बी सी है, ठीक है। बीसी कोण ए को क्या कर रहा है? बीसी को ई पर जाकर कट करता है। कोण ए का समद्विभाजक, तो कोण ए ये है, इसका समद्विभाजक मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो समद्विभाजक कहा जा रहा था ई पर जाकर, बीसी को ई पर जाकर कट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला, क्या बोल रहा है कि ए बी कितना है? ए बी 12 सेंटीमीटर है। तो ए बी का जो डिस्टेंस है ये कितना? 12 है, यहां तक, ठीक है। और कहा जा रहा कि बीई कितना कह रहा है? 9 सेंटीमीटर। बीई यहां से लेकर यहां तक का कितना? तो 9 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ईसी कितना? 6 सेंटीमीटर है। तो ईसी यहां से लेकर यहां तक कितना? 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एसी का लंबाई ज्ञात करें। तो एसी का लंबाई ये आपसे पूछा जा रहा है, एक्स मान लेते हैं। एसी का लंबाई कितना? एक्स। यही आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लंबाई कितना होगा। तो आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि अगर कोई ट्रायंगल का समद्विभाजक होता है, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है? समरूप होता है। दोनों ट्रायंगल क्या होता है? समरूप। तो जब समद्विभाजक है, यहां पर जब समद्विभाजक है तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए बी बटा बी ई इक्वल टू ए सी बटा ई सी, ठीक है। तो ए बी कितना दे रहा है? 12, आपका बीई कितना दे रहा है? 9, और ए सी कितना? x, और ई सी कितना? 6, ठीक है। तो इसी को सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा कितना? 12 गुने 6 बटा आपको कितना हो जाएगा? 9। तो कट करेंगे तो ये कितना? 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन कौन सा? डी। तो इसका प्रॉपर्टी होता है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, कि जब कोई ट्रायंगल का दो एंगल बाइसेक्ट करता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। जब समरूप हो गया तो उसका रेशियो का प्रोपोर्शन क्या होगा? साइड के रेशियो का प्रोपोर्शन क्या होगा? तो आपस में बराबर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 2,77,200 के लाभ को 3:6:2 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों के रूप में डिवाइड किया जा रहा है। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि चौकोर को कितना हिस्सा मिला? किसको? चौकोर को कितना हिस्सा मिला? वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें किसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है? भानुदास और क्या? और यहां पर भानुदास है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था क्या? चौकोर, ठीक है। इसी काम को चाहिए तो किस रेशियो में? तो 3:6:2 के रेशियो में, ठीक है। तो इस सब को जोड़ेंगे तो कितना? 9 11 आया। कितना आया? 11। तो 11 में से चौकोर को चाहिए कितना? 2। तो 2 बटा कितना? 11। यही आपका निकालना है। कितना रुपया दिया हुआ था? तो रुपया दिया था 277200। 11 से कट करेंगे तो कितना? 2 बार में 5 हो जाएगा और फिर 200 गुना करेंगे तो 0 0 4 आ गया 0 और कितना? 5। मतलब 50,040 रुपया इसको मिलेगा। 50,040 रुपया मिलेगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि यदि एक सम
कोण वृत्तीय शंकु के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल दिया गया है। यदि इसका तिर्यक ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है तो कुल सतह का क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कोई एक कोण है, शंकु है, ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल इसका आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल आपका क्या होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आर का जोड़ी पड़ेगा और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका आपको दिया हुआ घुमावदार यही ना है, घुमावदार यही आपका दिया गया है, तो इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है मतलब पाई आर एल होता है, जो कि गिवन है कितना 2310 दिया गया है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आपको दिया गया है कितना 35 सेंटीमीटर, मतलब एल का वैल्यू आपके पास दिया गया, तिर्यक ऊंचाई एल। ठीक है, तो हम लोग को ये जो पाई आर एल मतलब 22 बटा कितना 7 गुने आर इंटू क्या 35 बराबर आपको दिया है 2310। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से 11 से काटते हैं तो 2 हो गया। ठीक है, तो 11 से कट करेंगे तो 2 बार में 1 0 हो गया, 5 दूना 10, मतलब R इक्वल टू कितना हो गया 21। R इक्वल टू कितना आ गया 21। तो इसका कुल आपसे कहा जा रहा है, यहां पर कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो ये वैल्यू तो दे रहा है कितना 2310 आप प्लस इसका वैल्यू हम लोग को निकालना होगा, तो इसका वैल्यू कहां से निकालें यहां पर, तो 22 बटा 7 गुने 21 इंटू 21, आर के वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना 21, कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, कट करेंगे 3 हो गया, तो गुना करेंगे तो 66 इंटू 21, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, 6 दूना 12 और 6 18, कैरी कितना 1 12 1 13। ठीक है, तो इतना हम लोग को क्या कर देना है जोड़ देना है, तो 1386 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 हो गया, 9 हो गया, 6 9। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को 3 3 कितना हो गया 6 हो गया और कितना 4। ठीक है, मतलब आपका आंसर जो आएगा ये, यहां पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, यहां पर होना चाहिए कितना 3, सॉरी ठीक है, यहां पर जोड़ने में यहां पर क्या होगा 3, तो ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या करना था रेडियस मतलब कुल सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ था क्या पाई आर एल, घुमावदार ये ना होता है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ था, तो नीचे का बेस का भी आपको क्षेत्रफल चाहिए पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए आर चाहिए, आर हम लोग इससे निकाल लिए और इसका वैल्यू हम लोग पाई आर स्क्वायर नीचे वाला का वैल्यू निकाल लिए, तो कितना आया 1386 आया, तो इसमें ऐड कर देंगे आपका आ जाएगा 3696 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यापारी के पास 13 क्विंटल गेहूं था, यदि कुल हिस्सा 14% लाभ और बाकी हिस्सा को 24% लाभ पर बेच दिया गया, तो इस प्रकार कुल 18% का लाभ हुआ, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 14% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाना है, क्यों, क्योंकि कुल लाभ दे रहा, 2 पार्ट में किया, एक का लाभ दूसरे का भी लाभ, कुल लाभ दे रहा, मतलब एलिगेशन मेथड आपको बनाना है। मान लीजिए पहला हिस्सा ए है, तो इस पर लाभ कितना लेता है, पहला पर लाभ लेता है 14%, दूसरा पर लाभ लेता है कितना 24%, दूसरे पर लाभ कितना लेता है 24%, अब कुल लाभ होता है कितना 18%, तो हम लोग जानते हैं यहां पर मिडिल में लिखते हैं 18, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 6% आएगा और यहां पर सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4% आ गया।
तो इसको कट करेंगे तो 3:2 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको दिया गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5 बराबर 13 क्विंटल दे रहा है। 5 बराबर कितना 13 क्विंटल दे रहा है। तो एक क्विंटल में कितना 100 केजी, मतलब आपको कितना 1300 केजी हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर आपका आ जाएगा कितना 5 दूना 10 6 25 30 0 कितना केजी आ गया, तो आपके पास आ गया 260 किलो। एक रेशियो बराबर कितना 260 केजी आया। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 24% वाला लाभ, तो 2 है ना, इसलिए 2 बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 520 किलो। 520 किलो, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में किसका मूल 5 है। किसका मूल 5 है। अगर 5 देता है, किसी भी समीकरण का मूल दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को उसमें वेरिएबल के जगह पर पुट करने पर इक्वल टू में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इक्वल टू में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें अगर यहां पर ऑप्शन से बनाएंगे, किसके बनाएंगे बाई ऑप्शन से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन ए में चेक करते हैं, तो 3 गुने 5 का स्क्वायर माइनस 6 गुने 5 प्लस 2, क्या ये 0 है। तो ये कितना 25 तिहाई 75 ये कितना हो जाएगा 25 हो गया। 75 माइनस 30 प्लस 2, देखिए तो कभी भी 0 होगा नहीं होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो 5 पुट करेंगे और यहां पर कितना -5 गुने 5 प्लस कितना 12, तो 50-25 ये कैंसिल होकर क्या 0 देगा, तो ये भी नहीं देगा। यहां पर पुट करते हैं तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 7 बचे 35 प्लस कितना 10 इक्वल टू क्या 0 है। हाँ है, 35 माइनस 35 कितना हो गया 0 हो गया। मतलब ये ऑप्शन को सर्टिफाइड कर रहा है, मतलब ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे मूल, ठीक है, तो बाई ऑप्शन से आप चेक कीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आया बात समझ में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाने पर 100% आपको जल्दी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन से बनाना जरूरी है। ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में कहा जा रहा है कि मेहदी किसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी ज्वेलरी की सहायता से जो कि 50% अधिक गुण है। 50% अधिक क्या है कार्य क्षमता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन में जो दिया गया था क्या चीज मेहंदी और ज्वेलरी की दिया गया है, तो इसका अगर 100% कार्य क्षमता है तो इसका कितना है 150%। तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। रेशियो कितना हो गया 2:3 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि मेहंदी के लिए दे रहा था, इसके लिए डाटा दे रहा था, तो डाटा दे रहा तो 2 इफिशियंसी से कितना दिन में 24 घंटा में, सॉरी 25 घंटा में। तो एक इफिशियंसी से हम लोग जानते हैं 25 गुने क्या हो जाता है 2। तो दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितना इफिशियंसी, दोनों मिलकर काम करेगा तो इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, मतलब 5 इफिशियंसी से कितना 5 इफिशियंसी से काम करेगा। तो 25 गुने 2 बटा कितना होगा 5, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ गया 5, 5 दूना 10। 10 घंटा में दोनों मिलकर समाप्त करेगा। ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन।
35 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा कि अर्धगोले की कुल सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोला का मतलब क्या हुआ, ऐसे फिगर रहता है ये क्या अर्धगोला। तो अर्धगोला का कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और उसके घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए घुमावदार सतह का जो सतह का ये कुल सतह का क्षेत्रफल मतलब 3 पाई, और सिर्फ इसका सतह, इसका सिर्फ आपसे कहा जाता है कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कहा जा रहा है कि घुमावदार सतह का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए तो यहां पर आपके पास जो दिया गया है 3 पाई आर स्क्वायर, ये जो दे रहा 3 पाई आर स्क्वायर, और रेशियो इसका निकालना है किसका पाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 3:2 कितना 2। तो ये गिवन है, चाहिए ये है ना। तो 3 रेशियो बराबर कितना, 3 रेशियो बराबर आपको दिया गया है 4:6:2, 3 रेशियो बराबर 4:6:2। तो 2 रेशियो बराबर आपको निकालना है, तो 4:6:2 इंटू 2/3, 3 से काटेंगे तो एक बार में 5 और 4 गुना कर देंगे तो 8 और 30, 300 कितना 8, 308 वर्ग सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा कि एक कंपनी लगातार 11 साल का औसत राजस्व 69 लाख है, यदि पहले 6 साल का औसत दे रहा है कितना 64 लाख, और अंतिम 6 औसत का दे रहा है कितना 76, तो छठे वर्ष का राजस्व क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 6 वर्ष अब प्लस कितना 6 वर्ष, तो देख रहे हैं 6 वर्ष मतलब 12 वर्ष। ये क्या कहा जा रहा पहले से, ये पहले से और क्या है ये अंतिम से, ठीक है। तो जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गया 6, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ये 2 बार काउंट हुआ है इसमें क्या 2 बार। तो इसलिए इसको क्या करते हैं छठवें का निकालने के लिए 6 गुने इसका कितना दे रहा 69, अब प्लस 6 गुने कितना दिया गया है, सॉरी इसका 69 नहीं है, पहले का दे रहा कितना 64, 6 गुने कितना 64, अब प्लस 6 गुने अंतिम वाला कितना 76। अब माइनस क्या कर देंगे कि 11 साल का, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है, तो 1 से लेकर 11 तक अगर इसको घटा देंगे तो एगो 6 वाला बच जाएगा, इसलिए यहां पर क्या कर रहे हैं सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 11 गुने कितना हो जाएगा 69। तो देखिए तो अगर इसमें से 6 कॉमन कर लेंगे तो जोड़ेंगे तो 0, अब 14, अब माइनस इसको गुना करेंगे तो 9 हो गया, और 5 और 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 840 माइनस 759, सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया, और ये कितना 3 8 मतलब 81, कितना आ गया 81, 81 लाख। छठवें साल का कितना राजस्व है तो 81 है। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहा जाए कि समकोण चतुर्भुज में एक आंतरिक कोण 60 डिग्री का है और उसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितना दे रहा 8 सेंटीमीटर है,
तो कहा जाएगा कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छोटा विकर्ण क्या दे रहा है? छोटा विकर्ण की लंबाई दे रहा है कितना? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो याद रखिए छोटा विकर्ण का अगर दिया गया है तो डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, सम चतुर्भुज है तो चलिए सम चतुर्भुज बना लेते हैं, इसको प्रोसेस से देख लेते हैं। सम चतुर्भुज तो छोटा विकर्ण जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? आंतरिक कोण ये अगर 60 है तो आंतरिक कोण ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। ये भी कितना होगा? 60 होगा। ये भी 60 होगा। ये भी 60 होगा। ये भी 60 होगा। सब 60, मतलब समबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज का यहां पर अगर इसका एरिया निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, तो एक विकर्ण अगर दे रहा है, विकर्ण 8 दे रहा है तो ये भी 8 होगा। ये भी क्या होगा? 8 होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का कितना होता है? √3/4 इंटू 8 गुने 8। ठीक है, और टोटल का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या चीज करना होगा? 2 से गुना। इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको कट करेंगे तो कितना हो गया? 2। ठीक है, तो ये 4 32 रूट कितना हो जाएगा? 3। 32√3 आपका ऑप्शन कौन सा? डी। ठीक है, आया बात समझ में? तो एक का अगर सब 60, ठीक है, देख रहे थे आंतरिक कोण कितना दे रहा है? 60 डिग्री। तो ये आपको 60 डिग्री दे रहा है तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, मतलब ये भी 60 ये भी 60, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक 60 दे रहा, बाकी दोनों बराबर होना चाहिए। 120 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 60। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, इसको 2 से गुना कर दिए। 2 से गुना कर दिए मतलब इस त्रिभुज का भी एरिया निकल जाएगा। तो मतलब टोटल का एरिया निकल गया तो टोटल का मतलब क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 38। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के रूप में ₹12.90 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ₹1 50 पैसा और 10 पैसा। ठीक है, कितना रेशियो में? तो 3:2:3। तो इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर आपका कुल जो आएगा रुपया तो 3 आ गया। यहां पर कितना हो जाएगा? 100 पैसा। 100 पैसा का मतलब ₹1 और यहां पर कितना आ जाएगा? 0.3 रुपया आएगा ना। तो कुल रुपया अगर जोड़ते हैं, टोटल को जोड़ते हैं अगर, तो जोड़ेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा? 4.3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12.9 दे रहा है। तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3। 1 बराबर 3 आ जाएगा। 1 बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जाए 50 पैसा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मतलब 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन कौन सा? बी। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है, इसमें ₹1 है, रुपया में कन्वर्ट करना है। क्या चीज है? रुपया में आपको लिखना है। क्या? रुपया में। 3 आपको सिक्का है ₹1 का तो ₹3 होगा। 50 पैसा का 2 गो सिक्का है, यहां पर 2 गो सिक्का है, 50 पैसा और 50 पैसा, तो जोड़ेंगे तो कितना रुपया होगा? ₹1 होगा। ठीक है, 10 पैसा का 3 गो सिक्का, 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा जोड़ दिए तो कितना पैसा? तो 30 पैसा हुआ। तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 30 बटा कितना होगा? 100, मतलब 0.3, इसलिए 0.3 यहां पर लिखा गया है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना रुपया आएगा? क्वेश्चन हम लोग के अकॉर्डिंग 4.5, रेशियो के अकॉर्डिंग 4.5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रुपया दे रहा है? तो ₹12.90। तो 10 कर देंगे, 1 बराबर 3 आ गया। यहां पर 2 आपका रेशियो था, इसी का संख्या निकालना, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6। क्लियर है?
आया बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कार द्वारा 2 घंटे में 333 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार की औसत गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। आसान क्वेश्चन है। यहां पर क्या निकालना है, गति निकालना है। तो गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 बटा कितना 18 से 5 बटा 18 से आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इसको अगर 3 से काटेंगे तो 6 आएगा, 6 का 18, 3 से काटेंगे तो 11 आ गया। फिर यहां पर 2 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 7 का 21, गुना कर देते हैं, 7 बचे 35 के 5, 35 के 5। ठीक है, 3 आया कैरी, 5 तिहाई 15 और 3 18 बटा 4। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 16, मतलब आपको 4 बार में लगा रहे हैं, कितना बार में, तो 4, 16 आ गया 25, 6, 24, एक आ गया 0.25 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर, कितना 46.25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से, याद रखिए अर्धवार्षिक रूप से दिया हुआ है, ठीक है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक से 20% चक्रवृद्धि ब्याज, तो वार्षिक अगर निकालेंगे तो वार्षिक के लिए कितना होगा 20%, आप प्लस कितना होगा 20% प्लस 20 गुने 20 बटा 20 गुने 20 बटा कितना 100%, मतलब कितना 44% ईयरली हो गया। ठीक है, अर्धवार्षिक दिया हुआ, आया बात समझ में। चलिए देखते हैं फिर से। एक बैंक अर्धवार्षिक वार्षिक ब्याज से 20% चक्रवृद्धि ब्याज पेश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 76 रुपया जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम कितना उसको प्राप्त होगा। तो आपको जब जमा करता है 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, ठीक है, तो 1 वर्ष का मतलब ये कितना 1 ईयर्स तक होगा, ये कितना 6 मंथ तक होगा ना। तो इस पर लगेगा कितना परसेंट, 6 मंथ का मतलब 20%, इस पर 2 बार लगेगा, प्रत्येक 6 मंथ पर लगेगा, मतलब 20% आप प्लस कितना 20%, आप प्लस कितना 20 गुने 20 बटा 100%, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 44%। तो कुल उसको ब्याज मिलेगा, कुल ब्याज उसको कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा कितना 44%, आप प्लस कितना 20%, मतलब 64%, ब्याज कितना मिलेगा 64% मिलेगा। तो डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे कितना 7600 का कितना 64%, तो परसेंटेज से 00 कैंसिल, तो 76 इंटू 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 24 के 4, 2 कैरी आया, और ये कितना हो जाएगा आपको 36 और 2 कितना 38, और 28 को जोड़ देंगे तो 66 हो गया, मतलब 6 कैरी हो गया, अब 42 और 6, मतलब आपका 8664 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, इससे आपको जल्दी में आपको क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका एक और आपको बता देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं कि आपको 1 साल तक अगर जनरल तरीका से बनाते हैं तो अमाउंट कितना होगा, तो पैसा जमा किया गया 7600, 1 प्लस कितना 20, कितना 20 बटा कितना 100, कितना बार 2 बार आएगा, अमाउंट हो गया। इससे निकालकर हम लोग CI निकालेंगे,
ठीक है। और दूसरा का एक और निकालेंगे अमाउंट, अगर निकालते हैं 7600 का 1 प्लस कितना 20/1, क्योंकि 6 महीना के लिए 1, तो इससे भी CI हम लोग निकालेंगे। तो इसका जो CI होगा, इसका CI को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तब जाकर आपका आंसर होगा। तो इसमें टाइम आपका क्या ज्यादा लगेगा, इसलिए परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। या आपको इस तरह से भी बना सकते हैं कि पहला केस में जो जमा कर रहा है, इसका दूसरा केस और भी देख सकते हैं। पहले में आपको यहां पर n बराबर कितना हो जाएगा 2, जो जनवरी में जो जमा किया 1 जनवरी को, 10 बराबर 2, p बराबर कितना 7600। ठीक है, रेट आपका कितना 20%, रेट आपका 20%। तो रेट जब 20% होता है तो 2 वर्ष में आपका CI परसेंट कितना हो जाएगा, अगर परसेंटेज निकालेंगे। या डायरेक्ट अगर करना होगा, इसको एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है, परसेंटेज से नहीं जाइए। तो यहां पर क्या कीजिएगा 7600, इसका क्या निकालिए 20%। 20% जब निकालिएगा तो 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 1, और 5 3 15, 5 दूना 10, 0। ठीक है, अब फिर इसका 20% निकालिए तो 1/5, तो 1/5 मतलब 5 दूना 10 और 6 5 30, 5 चौको 20। तो इसको 1 से गुना, इसको 2 से गुना, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 26 40 होगा, और इसमें 2 6 4 ऐड किए तो 4 0 7 2 आया, इतना आया, सॉरी 8 एक 9 आएगा। ठीक है, इतना आया। अब देखिए फिर आपको ये जब जुलाई में 1 जुलाई को जमा किया है, जुलाई को जमा किया है कितना 7600 का कितना 20% निकालेंगे, तो 20% निकालेंगे 13 आएगा ना। तो इसको जोड़ देंगे 1320 आएगा, तो 4 2 और कितना हो जाएगा 2 और कितना 4। 1 मिनट, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा। 20% हो जाएगा, 20% का 1/5, 5 दूना 10 और 6 5 30, और इसका कितना हो जाएगा 6। तो टोटल हो गया कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर गलती हुआ है, यहां पर हम लोग को गलती हुआ है। तो टोटल इंटरेस्ट आपको CI जो काउंट करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 26। इसको देख लेते हैं, वो 1/5, 5 एकम 5, हाँ यहां पर गलती हुआ है, डिवाइड। इसका मतलब कितना 1/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 2 आएगा 50 25, 5 दूना 10 0। ठीक है, तो आपको इसको कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना होता है। 2 से गुना करेंगे तो 30 और कितना हो जाएगा 40, और इसको जोड़ेंगे तो 2 6 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। हाँ, तो ये गलती हुआ होगा, तो ये भी गलती हुआ होगा ना। ठीक है, इसका कितना, फिर इसका 20% 2 बार निकालते हैं। 20% मतलब 1/5, तो 5 3 15, 5 3 15 0 और 4 5 को 20। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 30 0 4 0 आएगा, और 3 0 4 आएगा। तो ऐड करेंगे तो 4 4 3 3 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर निकालेंगे 1/5 हम लोग निकालेंगे, तो यहां पर भी हमसे गलती हो गया। तो 1/5 निकालेंगे, 1/5, 5 एकम 5, 50 25 2 0। ठीक है, इसको जोड़ देना है 1520, तो कितना आ जाएगा 4 6 8 4, यही आपका आंसर। ठीक है, तो देख रहे हैं यहां पर भी आपका क्या है, ये भी प्रोसेस हालांकि इजी है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण, लेकिन इजी है। इससे भी बनाइए, या आपको पहले जो दिया गया उससे आप बनाइए, डायरेक्ट आप परसेंटेज वैल्यू निकाल कर। ठीक है, चलिए एक बार और इसको क्लियर कर लेते हैं। जो 1 जनवरी को जमा किया गया है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हाफ ईयरली है, एक वर्ष में कितना 2। P दे रहा है 7600, रेट दे रहा है कितना 20%, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो 7600 का 1/5 जब निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे तो 1
520। अब फिर इसका 1/5 और निकालते हैं, क्योंकि 2 साल है ना, n इक्वल टू कितना है 2, तो 2 बार निकालेंगे तो फिर 1/5, 5 3 15, 0 4 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3040 अब प्लस कितना 304 आ गया। तो इसका टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3344 आ गया ऐड करने पर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 1 साल के जो निकाले थे, 1 साल का जो निकालेंगे 1/5, तो इसको अगर ऐड करते हैं 1520 तो यहीं पर तो आ जाएगा 4684, क्योंकि आपको 1 जुलाई को जो जमा करेंगे तो एक के बाद % ना आएगा, तो उसको ऐड कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया क्या चीज से, ग्राफ से है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जन्मदिन पर मापा गया, जन्मदिन पर मापा गया बच्चों की ऊंचाई। ये क्या दे रहा है, बच्चों की ऊंचाई दे रहा है और जन्मदिन मापा गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7वें जन्मदिन से लेकर, 7वें जन्मदिन से लेकर, ठीक है, कहा जा रहा कि आपको कितना 11वें जन्मदिन तक, 11वें जन्मदिन तक में कितना वृद्धि हुआ है। तो इसका अंतर जो हम लोग निकालेंगे कितना आएगा 35। आंसर कितना हो जाएगा 35। बिल्कुल आसान है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको डीआई से है। कहा जा रहा है कि गहरी नींद में 10%, सपना देखते हुए 25%, हल्की नींद में 10%, बहुत हल्की नींद में 5%, जागते हुए 50%। डाटा दे रहा है कि कोई मनुष्य का, ये आपका बायोडाटा दे रहा है कि इस तरह से है, ठीक है। कहा जा रहा कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, मतलब कितना 8 घंटा हुआ। 8 घंटे तक फिटनेस बैंड निम्नलिखित रिकॉर्ड करता है। तो कहा जा रहा है कि उस उपभोक्ता का समय आपको निकालना है कि जब हल्की नींद या बहुत हल्की नींद, तो हल्की नींद के लिए 10% और बहुत हल्की के लिए कितना 15%, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 घंटे का कितना 15% निकालेंगे, तो 15% जब निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, मतलब कितना 1.2 आवर्स। 1.2 आवर्स ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 14 भुजा वाले एक बहुभुज की सभी आंतरिक कोणों का माप का योग। तो आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n क्या है भुजा की संख्या, ठीक है। तो n कितना 14 - 2 आगुने कितना 180, मतलब 12 माइनस कितना 180 0, ठीक है। तो 0 18 दूना 36, 3 कैरी 3 जोड़ देंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो 2160। ऑप्शन कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन में अच्छे से आपको रीड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहा जा रहा है कि एक चोर एक पुलिस कर्मचारी 350 मीटर की दूरी से रोकता है, ठीक है। पुलिस कर्मचारी जब चोर का पीछा दौड़ना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। मतलब अगर यहां पर क्या है पुलिस है तो यहां पर क्या है चोर है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है 350 मीटर बोल रहा है, ठीक है। तो ये दौड़ना चालू करता है तो ये भी क्या करता है दौड़ना चालू करता है, ठीक है।
चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है चोर का, ठीक है। पुलिस का कितना है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि चोर तक पहुंचने तक चोर कितना दूरी तय करेगा, चोर कितना दूरी तय करेगा। चोर के लिए पूछा गया है कि चोर कितना दूरी तय करेगा। बहुत आसान है। तो इसका अगर ये 1 घंटा में 5 भागेगा तो 1 घंटा में ये 7, तो 1 घंटा में कितना अधिक, कितना अधिक, 1 घंटा में कितना अधिक? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर क्या प्रति घंटा अधिक भागेगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर इसका समय जो निकालते हैं कि चोर कितना तक भागा, मतलब कब पकड़ा जाएगा, तो समय अगर निकालते हैं समय, तो कितना आएगा? 350 बटा कितना? 2 किलोमीटर पर आवर में है, तो 5 पर कितना हो जाएगा? 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 दूना 10 कैंसिल हो जाएगा, 18 25, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 7 गुने 5, इसको गुना करेंगे तो 90 और कितना? 630 सेकेंड तक भागेगा। ये टाइम निकला। तो इतने ही दूरी, इतने ही सेकेंड तक ये भी क्या करेगा? चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा किस चल रहा है, तो दूरी जब निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल कितना? 5 बटा 18, 5 बटा 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कितना समय? तो 630, ठीक है। तो इसको अगर 6 से काटते हैं तो 6 3 का 18, 6 से काटेंगे तो 1 0 और 6 5 30, इसको फिर से 3 से काटेंगे, 3 3 9 5 3 15, तो 25 और आपको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 875, ठीक है। 875 मीटर वो दूरी तय करेगा। आया समझ में? चलिए एक बार और देखते हैं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर समझिए कि यहां पर क्या है? पुलिस है, और यहां पर इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दे रहा है, यहां पर चोर है, थीप है, ठीक है। तो 350 है, ये 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है और ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है। तो टाइम जो निकालेंगे, पकड़ने का टाइम जो आएगा, तो जितना बीच का डिस्टेंस 350 और डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड 5 माइनस 2, तो 5 गुने कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये क्या है? मीटर में है। तो कितना समय आ जाएगा? 630 सेकेंड तक भागता रहा। चोर कितना भागा? चोर कितना देर तक भागा? तो 630 सेकेंड तक भागा। तो क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि चोर कितना दूरी तय किया, इसलिए इसका दूरी जब निकालेंगे तो क्या होता है? चाल 5 गुने 5 बटा 18 और समय कितना? 630, सोल्व करेंगे तो 875 मीटर आएगा। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 है। 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 60 है। तो आप लोग को पता है कि 29 जब संख्या जब लिखा हुआ है, मतलब इधर हो जाएगा 14, इधर भी हो जाएगा 14, एक बीच में रहेगा। तो यही ना बीच में आपको होता है, क्या होता है? औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। बीच में जो रहता है वो क्या होता है? औसत होता है। औसत, औसत कितना दे रहा है? 60 दे रहा है। तो इधर आपको कितना भागेगा? 14। तो सम संख्या कहा जा रहा था, सम संख्या में अंतर कितना चलता है? जैसे कि x अगला कितना होगा? x प्लस 2, अगला कितना होगा? x प्लस 4। तो ये 14 है तो गुने 2, मतलब 28 और चाहिए, तब जाकर बड़ी संख्या निकलेगा, बड़ी संख्या, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 88 क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या, ठीक है। जितना अधिक रहेगा उसमें 2 से गुना। तो अगर छोटी कहता, छोटी अगर कहता तो क्या करते हैं? इसमें 2 से गुना कर देते, मतलब 60 माइनस कितना? 28, मतलब आपको 32।
छोटी संख्या कितना होता तो 32, बड़ी संख्या कितना होता 88। तो ऑप्शन में बड़ी संख्या पूछा जा रहा, सर्वोच्च संख्या मतलब बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा कि पी क्यू आर एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 8, 6, 12 दिन में कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत पहले दिन P और Q के साथ होती है, दूसरे दिन Q और R, तीसरे दिन R और P काम करते हैं। इसी तरह से आगे काम करता है। तो कहा जाए प्रोजेक्ट कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्क निकाल लेते हैं कि कितना प्रोजेक्ट का वर्क है। ठीक है, तो वर्क जब निकालेंगे हम लोग तो P के लिए आपको दिया हुआ है 8, Q के लिए दे रहा है कितना, Q के लिए 6, ठीक है, R के लिए कितना दे रहा है 12। तो एलसीएम जो लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना 24। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका अगर इफिशियंसी निकालें तो इफिशियंसी इसका आ जाएगा कितना 3, 4 और कितना 2 इफिशियंसी आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि पहला दिन P और Q करेगा। फर्स्ट डेज कौन करेगा, P प्लस Q। ठीक है, तो P प्लस Q, P का अगर बात करें तो P का कितना 3 है और Q का कितना 4, मतलब पहला दिन में 7 काम हुआ। फिर आपको नेक्स्ट 1 डेज में कौन करेगा, Q प्लस R। तो Q आपको कितना करेगा 4 और ये कितना करेगा 2, मतलब 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे कौन करेगा R प्लस P, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। R कितना किया 2, P कितना 3, मतलब कितना 5। मतलब ये जो काम हुआ ये कितना दिन का काम हुआ, ये काम टोटल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन का काम कितना हुआ, 3 दिन में काम कितना हुआ, तो 7 अच्छे 13, 18 काम हुआ। कितना काम, 18 काम हो गया। कितना दिन में, 3 दिन में। कितना और बचा हुआ है, कितना और बचा हुआ, तो 18 में से 24 में से 18 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 काम और बचा हुआ है, 6 काम और बचा हुआ है। तो इसके बाद कौन आएगा, तो P और Q ही आएगा ना, P और Q ना आएगा, क्योंकि ये पहला दिन में ये आया, फिर ये आया, फिर ये, तो फिर रिपीट होगा, फिर ऐसे आएगा। तो पहला दिन फिर आपको, और चौथा दिन में कौन काम करेगा, P और Q। तो P और Q 7 वो काम करता है एक दिन में, तो एगो काम करेगा कितना 1/7, तो 6 गो काम करेगा 6 बटा कितना 7, 6/7। ठीक है, 6/7। तो देखिए, तो यहां पर अगर आपको कितना दिन और काम करना होगा, तो 6/7 दिन में जब काम करेगा तो 6 काम मतलब 24 काम। और समय इधर कितना लग गया, समय लगा 3 + 6/7, ब्रेक करेंगे तो 21, 27/7 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त। यही आपका ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है, आया समझ में। इसको हम लोग क्या किए, इसको सबसे पहले क्या किए कि P का, Q का, R का हम लोग 8, 6, 12 का एलसीएम हम लोग निकाल दिए, 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया आपको, ये 3, ये कितना हो गया जाएगा 4 और ये कितना 2 है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले P और Q कितना 7 वो काम किया एक दिन में, फिर ये कितना किया 6 और ये कितना किया 5, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 काम, कितना 18 काम हो गया। तो फिर उसके बाद में P और Q ना आएगा काम करने, तो P और Q अगर काम करता है 7 वो काम करता है एक दिन में, तो एक वो काम 6 वो काम कितना दिन में 6/7, 6/7 दिन में 6 वो काम करेगा। 7 काम करता है एक दिन में, तो एक काम 1/7, तो 6 काम कितना 6/7,
तो आपको एक दिन प्लस हो गया, मतलब 3 दिन। अब फिर आपको प्लस में कितना 6/7 काम में 6 काम और समाप्त हो जाएगा, तो 24 काम समाप्त हो गया कि नहीं, 24वां काम ना था मेरे पास, तो उसी को जोड़ेंगे, मतलब 3 + 6/7 जोड़ेंगे तो 27/7 आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 में आपसे कहा जा रहा है कि अजहर बल्लेबाज से 4 गुना अधिक अच्छा काम करता है, कर्मचारी है, इसी कारण से वह एक काम को 45 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वो कितना दिन में समाप्त करेगा? दोनों मिलकर आपसे कहा जा रहा है कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, इसके लिए कहा गया है। तो देखिए, अगर यहां पर अजहर है, बलराज है, बलराज से अगर x, तो इसका कितना हो जाएगा 4x। ये अधिक कुशल है, मतलब कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता है, तो दिन में ले आएंगे तो x और ये कितना आ जाएगा 4x। तो दोनों से कितना अधिक, कितना कम लेता है, ये कितना कम लेता है। ठीक है, कितना कम, तो 3x बराबर कितना 45, तो x बराबर कितना आ गया 15, x बराबर कितना आएगा 15। तो इसका मतलब अजहर के लिए कितना दिन कहा जा रहा है, अजहर के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको कितना 15 दिन टाइम में समाप्त करेगा। और बल्लेबाज कितना, बलराज कितना दिन में, तो 15 या 45, 15 चौको कितना 60 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर तो हम लोग को प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या करते हैं, दोनों को गुना, दोनों को क्या चीज सम, तो 15 5 बार में ये कितना हो जाएगा 12, मतलब डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, जैसे कि एक काम करता है 15 दिन में, बी कितना दिन में 60 दिन में, तो हम लोग ये ना लिखते हैं कि दोनों को गुना, 15 गुने क्या 60, और दोनों का सम कितना 75, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कहा जा रहा है कि एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए पास होने के लिए 25%, पास होने के लिए 25%। हालांकि उससे 45 अंक मिला, लेकिन 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 45 और उसको मिलता तो पास हो जाता, तो प्लस क्या हो जाता 45, तो ये भी पास और ये भी परसेंटेज में पास, तो 25% बराबर आपका हो गया 90, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा कितना, यहां पर 4 से गुना, इसमें 4 से गुना हुआ, तो यहां पर भी 4 से गुना कर देंगे 360, मतलब मैक्सिमम मार्क कितना का एग्जाम हुआ था, तो 360 नंबर का एग्जाम हुआ था, इसलिए 100% हम लोग को निकाल कर दे दिए। नेक्स्ट 55 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना 55। कहा जा रहा है कि 69 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है ना, ठीक है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या। तो क्या कीजिए, इसके लिए क्या किया जाता है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 5 है, इसको क्या कीजिए 89 से डिवाइड कीजिए, तो एक बार में लगाइएगा 89, कितना आ गया 10 आ गया, फिर 9 एक बार में लगाइएगा तो 89, फिर आ गया कितना 2 0 आ गया, फिर 9, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी आपको ले लिए हैं, ये भी आप ले लिए, ठीक है। अब कितना बार में, तो अब आपको 2 बार में लगाएंगे, तो 2 बार में लगाएंगे तो 18 16 1 17,
तो 1 आया और यहां पर आपको 3 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, एक और 9 आ गया। तो अब कितना बार में हम लोग लगाएंगे, तो 3 बार में, 3 बार में लगाते हैं। तो 27 7 हो गया 2 और 24 2 कितना हो गया 26, घटा देंगे तो 2 और 5 मतलब शेष कितना 52। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा 999, 5 अंकों की संख्या में से 52 को घटा देना है तो कितना आ जाएगा 7। यूनिट डिजिट में देखिए तो किसका है 7, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, यह घटा कर टोटल लिखिए। आया बात समझ में? तो घटाइएगा तो कितना आएगा 4999, यही ना है आंसर। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 मीटर की लंबाई और 10 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल एक समान रूप से झुका हुआ है, समान रूप से झुका हुआ है। ठीक है, तो कहा जा रहा कि इसी तरह इसकी लंबाई एक छोर से गहरी 1 मीटर, दूसरी छोर से 3 मीटर है। ठीक है, गहरी। तो पूल को पूरी तरह से भरने के लिए कितना पानी जरूरी है? ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां पर समझना जरूरी है कि आप याद रखिएगा कि बेस जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से ऊपर भी बेस आपको रखना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रिज्म को जो निकालते थे, तो प्रिज्म आपको कैसे, ऐसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म कैसे ऐसे होता है, मतलब इधर ट्रायंगल, इधर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, इधर भी रेक्टेंगल। लेकिन ऐसे अगर रखते हैं तो नीचे ट्रायंगल तो ऊपर भी ट्रायंगल। तो इसी शेप में हमेशा थिंकिंग करना है किसी का भी वॉल्यूम निकालने के लिए। तो देखिए यहां पर समझिए, फिगर को समझना है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि जैसे कि है स्विमिंग पूल, इस तरह से है, 3 डायमेंशन का फिगर है, समझना है। ये 1 मीटर गहरी है और यहां पर 3 मीटर है, 1 मीटर गहरी है और 3 मीटर। और कहा जा रहा कि इसका लंबाई और ऊंचाई कितना है 10 है। लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, इस तरह का फिगर अगर बना लें, ठीक है, इसको ऐसे से मिला दीजिए। इस तरह से स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो लंबाई आपको इसका दे रहा है, लंबाई आपको कितना दे रहा है 20, ये 20 है तो ये कितना दे रहा है आपको 10। ठीक है, तो 20 और 10 दे रहा है। तो अगर इसी तरह से अगर निकालेंगे तो टाइम आपका क्या बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं क्या कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये जो आपको जो दिया जा रहा है, ये दोनों साइड आपस में क्या होगा, दोनों साइड आपस में समानांतर होगा। ये क्या है वर्टेक्स है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपका एक साइड जो बनेगा, यहां पर एक पार्ट जो बनेगा समलंब चतुर्भुज बनेगा, समलंब चतुर्भुज, एक साइड में चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या ऊंचाई, गुने क्या ऊंचाई। ठीक है, तो अगर ये दो को भुजा अगर मान लेते हैं, ये कितना है 3 है, ये कितना, ये 1 है, ये 3 है, तो इसका क्षेत्रफल अगर एक तरफ का निकालें क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 1/2, 1 + 3 गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई, ये कितना हम लोग लेके चल जाए तो 20। ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 लेकर चलिए या 10 लेकर चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 20 लेकर चलिए या 10 लेकर चलिए, 10 से लेकर चलते हैं। ठीक है, ऊंचाई तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये काटेंगे तो ये कितना 5 5 चौको 20, क्षेत्रफल कितना आया 20।
और आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आयतन अगर निकालते हैं यहां पर आयतन, तो कितना होगा 20 गुने आपको क्या चाहिए 20 हाइट था, मतलब कितना हो जाएगा 400। इसका ऑप्शन डी। देखिए एक बार और समझते हैं इसको, जो कहना चाह रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। इसका फिगर थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं तो क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर फिगर को अच्छा से देखते हैं, ये ऐसे है, समझिएगा, ठीक है, आपको समझना है ये। ठीक है, ये 3 डायमेंशन उधर पार्ट झुका हुआ है, ठीक है। ये कितना दे रहा है 3, ये कितना दे रहा है 3, ये कितना दे रहा है 1, ये कितना दे रहा है 1। आइए इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 10। आइए इसका लंबाई ये कितना दे रहा है 20, लंबाई कितना 20। तो अभी क्या करते हैं कि ये इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इस तरह से जाएगा फिगर, ठीक है, इस तरह से जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है, ये क्या है समलंब चतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 1/2, 1 + 3 गुने कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर है, 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल गुने क्या होता है ऊंचाई। तो इसी को क्या मान लिए, आधार मान लिए। अब जस्ट समझाए थे कि आधार अगर समलंब होगा तो ऊपर भी क्या होगा, पुल भी ऊपर का पार्ट जो होगा वो भी क्या होगा समलंब। तो हाइट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे, कितना आ गया 20, और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 20, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। यही आपका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10, 16 शेष बचता है। ठीक है, 8 से डिवाइड करने पर शेष 6, 12 से डिवाइड करने पर 10 और 18 से डिवाइड करने पर 16। तो ये इसका घटाएंगे तो 2, इसका भी घटाएंगे 2, इसका भी घटाएंगे तो 2। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि 8, 12, 18 का एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 72। एलसीएम कितना 72। तो आंसर जो हम लोग लिखते हैं, इस तरह का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि -2, जो घटाने पर आएगा -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 70। ठीक है, आंसर कौन सा डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। 87 में कहा जा रहा कि दूसरे चतुर्थ में साइन थीटा का मान किसके बीच में होगा। साइन थीटा का मान किसके बीच में होगा। ठीक है, चतुर्थ में आपसे कहा जा रहा है दूसरे चतुर्थांक में साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आपका होगा, यह आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो होगा 1 से 0 होगा। कितना 1 से 0 होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, तो ये 90 माइनस क्या थीटा होता है, और ये कितना 90 प्लस थीटा होगा, या 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो अष्टक पढ़ते हैं तो अ मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल क्या होगा पॉजिटिव होता है। इसमें कौन सा साइन थीटा या कॉसेक थीटा ही क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव जब होगा इसमें कोई भी वैल्यू जो आएगा तो ऐसे चलेगा, तो ग्राफ मतलब ये आपका जो आएगा 0 तक आएगा। 0 से मैक्सिमम कितना उठेगा
तो 1 तक जाएगा ना, मैक्सिमम कितना तक जाएगा 1 तक, इसलिए 1 से घटते हुए 1 से कितना 0 तक आएगा, 1 से 0 आएगा, इसलिए 1 से 0, 1 से 0, यही आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? तो ये ग्राफ थोड़ा सा आपको याद भी रखना होगा, ठीक है, समझना भी होगा इस तरह का क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 में ये आंकड़ा जो दिया गया इसमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको देखिए यहां पर 14 लिखा है, यहां पर 15, तो बीच में छूट गया, कट गया, 14 15 बीच वाला कहां गया? तो वैसे केस में क्या करते हैं 1, ये दोनों का अंतर कितना है 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, तो 0.5 इसमें से घटा देंगे 9.5, इसको अगर घटा देते हैं इसमें जोड़ देते हैं कितना 14.5, इसमें घटाएंगे 15.5, इसमें जोड़ेंगे 19.5, इसमें आपको घटाएंगे तो 19.5, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24.5, इसमें 24.5, आइए कितना हो जाएगा आपको 29.5। अब देखिए तो यहां पर 24 है, यहां पर भी 24 आ रहा है ना, मतलब अब लगता है कि किसी ऑर्डर में चल रहा है, ग्राफ क्या हो गया कंटिन्यूटी अब मेंटेन कर रहा है। इसमें कितना हो जाएगा 29.5, ये कितना 34.5, इसमें 5 घटाएंगे तो 34.5, ये कितना हो जाएगा 39.5। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या अगर दिया गया है तो इसमें संचयी बारंबारता बनाते हैं। क्या संचयी बारंबारता? संचयी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता बनाते हैं। तो यहां पर अगर बनाते हैं यहीं पर क्वेश्चन में, तो इसमें कितना है 5, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपको 5 में इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसको जोड़ेंगे तो 30, इसको जोड़ेंगे तो 50, इसको जोड़ेंगे तो 60, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65। ठीक है, संचयी बारंबारता इसी तरह से निकालते हैं। अब देखिए इसमें माध्यिका निकालने का, माध्यिका बराबर क्या होता है? तो माध्यिका बराबर होता है कि L प्लस n by 2 माइनस f बटा स्मॉल f इंटू आई, ठीक है, इंटू आई। ठीक है, तो L का मतलब क्या, बारंबारता में कितना लॉन्ग आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो m किसी को भी आप मान सकते हैं। ठीक है, टोटल अगर जोड़ते हैं, टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65, ये क्या हो गया n, मतलब n का वैल्यू हो गया कितना 65, n का वैल्यू क्या हो गया 65। ठीक है, अब इसमें 65 को हम लोग क्या करते हैं, तो अगर हम लोग को 65 बाई कितना 2, ठीक है, 65 बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा आपको, ये 3 हो जाएगा और 2.5, 3 2.5, तो किस में आएगा ये 3.2 किस में आएगा, तो इसमें आएगा, इसी में ना आएगा 32.5 इसी में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं। तो इसमें जो आएगा तो L कितना होता है, इसका जो छोटा वाला होता है वही L होता है, तो L इक्वल टू आ जाएगा 24.5। देखिए ये क्या चीज n/2 करते हैं, n/2 किस में लाइज करेगा, इसमें कि इसमें कि इसमें किस में, तो आपका 32.5 किस में आएगा, इस वाला ऑर्डर में आएगा। तो इसमें जो छोटा होगा उसको हम लोग L लेते हैं, कितना 24.5 हम लोग को आया। ठीक है, और F जो आया, F जो है, F के लिए जस्ट पहले वाला कैपिटल F क्या होता है, जस्ट इससे पहले वाला कैपिटल F जो आएगा जस्ट पहले वाला, ये रूल है। ठीक है, ये कैपिटल F जो आएगा जस्ट पहले वाला आएगा, कैपिटल F यहां पर लेंगे जस्ट इससे पहले वाला। ठीक है, स्मॉल जो f जो होता है, स्मॉल f जो हम लोग लेंगे इसमें, ठीक है, तो स्मॉल f जो डाटा देता है वही आपका स्मॉल f क्या हो जाएगा, तो 20,
बस पुट करेंगे यहां पर, तो पुट करेंगे तो L आपका कितना है, तो L आपका 24.5 प्लस n/2 कितना निकाले थे 32.5 माइनस स्मॉल f कैपिटल F कितना 30, स्मॉल f कितना 20 इनटू I का मतलब उसका बीच का डिस्टेंस, यहां पर ये दोनों में अंतर कितना है, ये दोनों में अंतर कितना है, तो I बराबर कितना हो गया 5, 5 का ना अंतर है ना, सभी में कितना का अंतर है, यहां पर भी 5, I बराबर कितना 5, कहीं से लीजिए मतलब दोनों का बीच का अंतर क्या होता है I, तो कितना हो जाएगा 5, बस इसी को सोल्व कर देना है, तो कितना 5 से काटेंगे 5 को 20 मतलब 24.5 प्लस घटा देंगे तो 2.5 बाई कितना 4, तो कितना आएगा 24.5 प्लस इसका अगर डिवाइड करते हैं तो 0.6 को 24 एक आ गया, 6 को 24 एक आ गया, 5 दूना 10 5 इतना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 25.125 यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन यहां पर दे रहा 25.15। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना होगा, इसके लिए संचय जो कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, 10th क्लास में जो पढ़े थे इस तरह का माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला, बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे कहा जा रहा है कि दो पुरुष PQ एक शांत जल वाले नदी के विपरीत किनारे पर स्थित दो बिंदु X और Y, X है यहां पर Y है, ये चलता है ऐसे, ये चलता है ऐसे, कहा जा रहा है कि Y और X की ओर चलना शुरू करते हैं, वे X से कितना डिस्टेंस पर, X से कितना डिस्टेंस पर दोनों मीट करता है, X और Y कितना पर 340 मीटर पर दूरी पर मिलता है, फिर आगे कंटिन्यूअस बढ़ता है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब दूसरी बार Y से, किससे Y से, एक बार दे रहा था X से और दूसरी बार किससे दे रहा है Y से, कितना 270 पर मिलता है। इधर से अगर बात करें, इधर से जो चलता है, इधर से चलता है अब कितना 170 मीटर पर मिलता है, यहां पर X Y मिलता है। ठीक है, पहली बार 340 पर मिलता है, दूसरी बार Y से 170 के डिस्टेंस पर मिलता है, पहली बार X से 340 पर मिलता है, दूसरी बार Y से 170 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, तो याद रखिएगा जब भी X से दे और Y से दे तो नदी के चौड़ाई अगर निकालना हो तो इसको लिए याद कर लीजिए ट्रिक, दोनों लेंथ को ऐड कर दीजिएगा, वही आपका लेंथ होगा। ठीक है, वही क्या होगा लेंथ होगा, 510 मीटर का होगा, 510 मीटर का होगा। ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए समाप्त हो गया, इस सेट में इतना ही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये, इसके लिए ट्रिक क्या है, जब पहली बार और दूसरी बार जब देता है, एक बार X से दे और दूसरी बार Y से दे, और देगा ही देगा क्वेश्चन में, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, इसको और इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, वही आंसर आपका हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है, इसके लिए ट्रिक, नहीं तो प्रोसेस से जाएंगे तो हालत खराब कर देगा प्रोसेस से बनाते में। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे केस के लिए डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का लेंथ वहां पर क्या हो जाता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, ऐड करना होता है। क्लियर है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।